1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में जनगणना के काम को किया जा रहा है। जैसे कि इसमें आपको मकान के सूचीकरण होगा, जिसमें आपको 33 सवालों का जवाब मांगे जाएंगे। जैसे कि आपके मकान कैसा है, आपके मकान के फर्श कैसे हैं, दीवारें कैसा है, उसी के साथ घर में पीने के लिए पानी है कि नहीं, नहीं है तो कहाँ से आता है पीने के लिए, घर में कार है या मोटरसाइकिल है या साइकिल है, स्मार्टफोन है कि नहीं, टेलीविज़न है कि नहीं, और भी बहुत सारे सवाल इसमें दिए हुए हैं, जो कि आप अपने जनगणना को कंप्लीट कराने के लिए सबको ये 33 सवालों का जवाब देने पड़ेंगे। अगर वो 33 सवाल के जवाब नहीं देते हैं तो उनके जनगणना कंप्लीट नहीं होंगे। तो गाइस, पहले जनगणना जब होता था तो क्या होता था कि अधिकारी दरवाजे पर आते थे और सारे एक एक जानकारी को लिख के ले जाके वो जनगणना को कंप्लीट करते थे। लेकिन आप इस जानकारी को घर बैठे ऑनलाइन इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जो भी जानकारी आपसे पूछा जा रहा है, जो भी सवाल का जवाब आपसे मांगा जा रहा है, उसको आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं। जब आप ये फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर देंगे तो उसके लास्ट में आपको एक आईडी मिलता है। जब भी दरवाजे पर कोई अधिकारी आता है तो उस अधिकारी को ये आईडी आप दिखा देंगे, तो आईडी लेकर और सारे डिटेल्स को वेरीफाई कर लेगा तो बहुत जल्दी आपके जनगणना को कंप्लीट कर देगा। तो दोस्तों, जनगणना के फॉर्म को ऑनलाइन कैसे फिलअप करते हैं और 33 कौन से सवालों का जवाब देने होते हैं, वो सारे जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज़, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ यूट्यूबर चैनल। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। जनगणना 2026-27 के फार्म को खुद से भरने के लिए आपको इस पोर्टल पर आने होंगे। ये जनगणना की ऑफिशियल पोर्टल है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट यहां पर आ सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ इम्प्रेशन। इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट से होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये वाले कैप्चर को इस जगह में टाइप करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ गाइडलाइंस आपसे बताए जाते हैं और आपको वेलकम भी किया जाता है। यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि इस फॉर्म को फिलअप करने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। आपके सामने फिर से एक नया पेज खुल के आ जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट में आपके स्टेट शो हो जाते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है नेम ऑफ द हेड ऑफ फैमिली। तो जो भी आपके घर के मुखिया होंगे उनका नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके नीचे में मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन है, लेकिन ये ईमेल आईडी ऑप्शनल है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप टाइप कर दें, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो हमारे केस में हम दोनों टाइप करेंगे। जब आप सारे कुछ टाइप कर लेंगे, उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर एरर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको इसे बार बार टाइप करना है, क्योंकि ये नई पोर्टल है। इसके वजह से थोड़ा सा अभी इस पर काम चल रहा है, तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। बाकी ये कुछ टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो मोबाइल नंबर हमने टाइप किया था उस पर एक OTP भेज दिया गया है। तो ओके पर क्लिक करेंगे और जो नंबर आपने दिया था उसी नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अगर OTP नहीं आता है तो नीचे यहाँ पर टाइम भी चल रहा है, उस टाइम के बाद रिसेंड OTP का ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमारे OTP आ गए, तो हमने टाइप कर दिए और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाते हैं। आपको ये फॉर्म 6 स्टेप में कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपको 33 सवालों का जवाब देने होंगे। तो चलिए आपको फटाफट से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टेट आपका टाइप रहेगा। उसके बाद उसके नीचे में आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है। जब आप जिला सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बगल में आपका जो एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे ही आप पिन कोड टाइप करते हैं, उसके नीचे में मैप खुल के आ जाता है और एक सर्च करने के लिए ऑप्शन भी आ जाता है। तो जो आपका गांव का या मोहल्ले का नाम होगा, इस मैप में आपको सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना गांव मोहल्ले का नाम को सर्च किया है पिन कोड के साथ, तो यहाँ पर हमारे मैप में गांव आ गए। तो इस गांव में जहाँ पर भी हमारे घर है, ये जो लाल वाले पिंटर आपको दिख रहे हैं, इस पिन को वहाँ पर आपको ले जाकर पिन करना है। पिन कैसे करेंगे, जैसे कि मैं आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूँ बहुत आसानी के लिए, ताकि बड़े स्क्रीन पर आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो इसे आप इधर उधर एडजस्ट करके करेंगे। उसके बाद पुष्टि करेंगे। पुष्टि करने के बाद यहाँ पर अगर गलत होता है तो पुनः स्थापित करना, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये आपने सही है तो आपको यहाँ पर सहेज करे और आगे बढ़े, इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद अगर कोई पॉपअप आता है आपके सामने तो इस प्रकार से हाँ पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि मैप में हमने जो भी अपने घर को सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर गलत होगा तो आपके फॉर्म को सबमिट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हमारे केस में मैप में अच्छे से अपने घर को सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। सबसे पहला जो सवाल हमसे पूछा जाता है, जनगणना मकान के फर्श का प्रयुक्त प्रमुख सामग्री बताएं। मतलब कि आपके घर के जो फर्श बने हुए हैं वो किस मटेरियल से आपके घर का फर्श बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मिट्टी, लकड़ी, पक्की ईंट, पत्थर, जो भी है, टाइल्स, सारे कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो अन्य का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो हमारे केस में जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन उसमें से है, तो हम अपना केस सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपके सामने दूसरा सवाल आ जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है जनगणना मकान की दीवार प्रयुक्त प्रमुख सामग्री बताएं। मतलब कि आपके जो घर के दीवार है वो किस सामग्री से बनी हुई है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शन में से जो भी होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि घास फूस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर, मसाला, गारा, सारे कुछ इसमें दिए हुए हैं। तो आपके केस में जो भी होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पक्की ईंट भी है, कंक्रीट भी है और अन्य का भी ऑप्शन है, तो जो भी होंगे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे घर के दीवारें पक्की ईंट की है, तो हमने यहाँ पर पक्की ईंट सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद उसके बाद वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाते हैं। जनगणना मकान के छत के प्रयुक्त प्रमुख सामग्री के बारे में बताएं। मतलब कि आपके जो छत है वो किस चीज़ से बनी हुई है, तो उसकी जानकारी पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि जिनके पक्की छत होती है तो वो कंक्रीट की होती है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपके केस में जो भी होगा। हम ये अपने हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, लेकिन आप जब फिलअप करना उस फॉर्म को अपने हिसाब से आपको फिलअप करना है। जो भी आपके सही जानकारी है वही देना है। तो जो भी आपकी घर के सही जानकारी होगी वही जानकारी आपको देना है। उसके नीचे में आपसे पूछा जा रहा है जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, या उसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो भी होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में रहने योग्य है तो हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सहेज और आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से पॉपअप आएगा, तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करने होंगे। पर क्लिक करने के बाद हमने 2 पेज को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर सामान्य जानकारी के लिए तीसरा पेज हमारा खुलकर आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे परिवार की संख्या पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये जो परिवार संबंधी जानकारी आपसे मांगे जा रहे हैं, तो नीचे में जो आपके सामने सवाल शो होते हैं वो इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों का कुल संख्या कितना है। मतलब कि आपके घर में जो लोग रहते हैं वो टोटल कितने लोग हैं उनका यहाँ पर जानकारी देना है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे लोग काम करने के लिए बाहर रहते हैं। जैसे बिहार से मैं हूँ, तो बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली, बम्बे, पंजाब काम करने के लिए सिर्फ जाते हैं, लेकिन काम करके लौटते घर हैं, तो उनका भी संख्या आपको इसमें ऐड कर देना है। परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर हमने दिया हुआ था, वीडियो के शुरू में हमने मुखिया का नाम इंग्लिश में टाइप किए हुए थे, तो हमारे यहाँ पर इंग्लिश में नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि परिवार के मुखिया के नाम चुनी भाषा में लिखें। तो हम इस फॉर्म को हिंदी में भर रहे हैं, इसीलिए हम अपने जो फैमिली के मुखिया हैं उनका नाम हिंदी में लिख देंगे। यहाँ पर आपको कीवर्ड भी मिल जाती है, तो उस कीवर्ड के मदद से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप कहीं लिख के रखे हुए हैं तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद परिवार के मुखिया के लिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो महिला है या पुरुष है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन है, तो जो भी आपके केस में होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और आपसे यहाँ पर जाति पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति से होंगे तो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप अनुसूचित जनजाति से होंगे तो दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके नीचे में एक अन्य ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि बहुत लोग ईबीसी होते हैं, बहुत लोग जनरल कास्ट से आते हैं, तो उनको यहाँ पर अन्य सिलेक्ट करने होंगे। तो हमारे केस में अन्य रहेगा, तो हम यहाँ पर अन्य सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे जानकारी दिए हुए हैं, तो आप इस जानकारी को अच्छे प्रकार से यहाँ पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो अपना जाति सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे में फिर से आपके सामने ऑप्शन पूछा जा रहा है कि इस मकान की समन्वित स्थिति क्या है।
उसके नीचे में फिर से आपके सामने एक सवाल आते हैं कि इस मकान के स्वामित्व व स्थिति बताएं। तो जैसे कि आपके जो घर है वो अपना है या किराए का है, या इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपके केस में जो भी ऑप्शन फिट बैठता होगा आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, तो जो आपका घर है वो अपना घर है तो उसमें कितने कमरे हैं उस घर में, उसका जानकारी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर कमरों की संख्या को टाइप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक गोल डॉट दिया हुआ है, इसके ऊपर में आप क्लिक करके और भी जानकारी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने घर के कमरों की संख्या यहाँ पर टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहितों की संख्या बताएं। तो आपके फैमिली में कितने लोग विवाहित हैं, जो आपने फैमिली के संख्या डाले थे उनमें जितने लोग भी विवाहित होंगे वो डाल देंगे। जैसे कि हमारे केस में 3 लोग विवाहित हैं, हम यहाँ पर डाल देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर फार्म भरता है और ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो अपना अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाई अपने विवाहित स्थिति डाल देते हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा भी होते हैं तो वो भी विवाहित हैं, तो उनके केस में मम्मी पापा को भी आपको ले लेना है। तो यहाँ हमारे केस में 3 विवाहित लोग हैं तो इसको यहाँ पर 3 संख्या डाल दिए। उसके बाद सहेज और आगे बढ़े इस पर क्लिक करके हाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पर हमारे सामने चौथा ऑप्शन खुल जाता है। जैसे कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में क्या क्या सुविधा है, तो उस सुविधा के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि पेयजल का मुख्य स्रोत यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो पीने के लिए पानी का यूज करते हैं वो पानी कहाँ से आता है, तो उसके जानकारी यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है। इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपके केस में जो भी फिट बैठता होगा वो ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर देंगे। जैसे कि हमारे केस में हैंडपम्प है, तो हमारे केस में हैंडपम्प फिट बैठता है तो हम यहाँ हैंडपम्प के ऊपर में टिक कर देंगे। बाकी आपके केस में अगर कोई और ऑप्शन फिट बैठता है तो आप वही ऑप्शन को टिक करें, क्योंकि ये फॉर्म मैं अपने हिसाब से भर रहा हूँ। तो जो हमारे घर में सुविधाएं हैं मैं उसी के बारे में सरकार को जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद जो नीचे वाले आपके सामने क्वेश्चन शो हो जाते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पेयजल का स्रोत क्या है, मतलब कि पेयजल की उपलब्धता के बारे में बताएं। तो ये जो आप पानी पीते हो हैंडपम्प की, ये परिवार के अंदर ही है या परिवार के निकट है या दूर है। तो आपके केस में जो भी होगा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में परिवार के अंदर है तो हम परिवार के अंदर वाले ऑप्शन के ऊपर में चेक कर देते हैं। उसके बाद उसके नीचे में आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश के मुख्य स्रोत। तो आपके घर में जो लाइट जलती है वो लाइट किस चीज़ से जलती है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ज़्यादातर आजकल हर गांव में बिजली से ही लाइट जलती है घर में, तो यहाँ पर बिजली सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी और भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद शौचालय के बारे में पूछा जा रहा है, शौचालय की शुभता। शौचालय की सुलभता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप लोग शौचालय का यूज करते हैं वो शौचालय केवल परिवार के उपयोग हेतु है या अन्य परिवार के साथ या सार्वजनिक शौचालय हैं। तो आपके केस में जो भी होगा आप यहाँ से उस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर घर में कोई शौचालय नहीं है, खुले में लोग जाते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर शौचालय का प्रकार पूछा जा रहा है कि आपके जो शौचालय है वो किस टाइप के हैं। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है पाइप, सीवर, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति यहाँ पर दिए हुए हैं। उसी के साथ 2 गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना खुला गड्ढा, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपके केस में जो भी होगा आप उस पर चेक कर देंगे। तो हमारे केस में अन्य पद्धति रहेगा तो हम यहाँ पर अन्य पद्धति चेक, हमारे केस में जो भी पद्धति है हमने यहाँ पर चेक कर दिया है। उसके बाद उसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि गड्ढा गंदे पानी निकासी किससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर गंदा पानी जो आपके घर के निकलता है वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है। ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। तो आपके केस में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपको फिट बैठता है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परिवार के अंदर खान सुविधा की उपलब्धता के बारे में पूछा जा रहा है। फिर उसके नीचे में आपसे रसोई और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके घर में रसोई या एलपीजी पीएनजी का कनेक्शन है। तो अगर है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे घर में पीएनजी का नहीं है लेकिन एलपीजी का है, तो हम यहाँ पर एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो इसके ऊपर में टिक कर देंगे।
टिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप जो खाना बनाते हैं वो किस चीज़ से बनाते हैं। जलाऊ लकड़ी, फसल उपयोग, पक्का कोयला, उसके नीचे में मिट्टी के तेल, एलपीजी, पीएनजी। तो जो भी आपके केस में होगा आप यहाँ से टिक कर देंगे। तो हमारे इसमें एलपीजी पीएनजी रहेगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घर में गैस कनेक्शन है, काफ़ी सारे लोगों के घर में नहीं है। तो जब टिक कर लेंगे उसके बाद सहेज करें और आगे बढ़ें, इस पर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आप 5वें पेज पर आ जाएंगे और इसमें आपको कुछ चीज़ें फिर से पूछा जा रहा है, जैसे कि रेडियो उपकरण के बारे में, रेडियो ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके घर में है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर मोबाइल स्मार्टफोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में मोबाइल स्मार्टफोन तो होता ही है और मोबाइल स्मार्टफोन में रेडियो भी होते हैं। उसके नीचे में आपसे टेलीविज़न के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके घर में टीवी है, टेलीविज़न है, तो आप यहाँ से टेलीविज़न की जानकारी देंगे, जैसे कि दूरदर्शन मुफ्त डिश, अन्य डीटीएच डिश, उसके बाद केबल कनेक्शन, अन्य कोई नहीं। तो यहाँ पर इतने सारे दिए हुए हैं, हमारे केस में नहीं रहेगा क्योंकि टेलीविज़न हमारे पास नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आप अपने घर में इंटरनेट चलाते हैं कि नहीं। अगर चलाते हैं तो लैपटॉप कंप्यूटर में चलाते हैं या मोबाइल स्मार्टफोन में चलाते हैं या किसी में नहीं। तो हमारे केस में मोबाइल स्मार्टफोन रहेगा क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल स्मार्टफोन में ही इंटरनेट कनेक्शन चलाते हैं। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, तो यहाँ पर हाँ ना में आपको जवाब देना है। तो हमारे केस में हाँ है तो हमने हाँ पर जवाब दिए। टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपके पास क्या है, तो हमारे पास स्मार्टफोन है। अगर दोनों है तो आप दोनों पर टिक करेंगे और खाली सिर्फ स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पर टिक कर देंगे। उसके नीचे में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल, स्कूटर, क्या चीज़ है, या दोनों है तो दोनों के बारे में आप जानकारी देंगे। तो जो भी होगा आपके केस में आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो नहीं पर भी आप हमारे केस में साइकिल है तो हमने साइकिल पर टिक कर दिया है। उसके बाद कार, जीप, वैन के बारे में पूछा जा रहा है, अगर है तो हाँ ना में जवाब देंगे। उसके नीचे में परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में किस चीज़ को ज़्यादा खाया जाता है, उसके बारे में जानकारी पूछा जा रहा है, जैसे कि चावल, गेहूँ, और बाजरा, मक्का, कोई नहीं। इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो भी होगा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सहेज और आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके नीचे में जो मोबाइल नंबर आपने फर्स्ट में दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सहेज और आगे बढ़े, फिर उसके बाद हाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पर आप लास्ट वाले पेज पर आ जाएंगे, जैसे कि 6 नंबर पेज पर, और आपको थोड़ी सी जानकारी देनी होगी। थोड़ी सी जानकारी देने के बाद ये आपके पेज कंप्लीट हो जाएंगे फॉर्म फिलअप करने का। तो यहाँ पर आपको जो भी आपने डाटा दिए थे वो सारे डाटा आ गए हैं, तो इसको आप अच्छे प्रकार से चेक कर लेंगे क्योंकि एक बार जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो दोबारा इसमें आप कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं। तो जो भी जानकारी आपने दिए हुए हैं वो सारे जानकारी को अच्छे से चेक कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी गलत लगता है तो स्क्रॉल करके जब आप नीचे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको संशोधन करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे संशोधन के लिए वापस दबाए। तो अगर कोई गलती है तो आप उसे सुधार करने के लिए यहाँ दबा सकते हैं। अगर आप इसे ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ दबा सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आपके फॉर्म में सब कुछ सही है तो पुष्टि करें और सबमिट करें, इस पर क्लिक करेंगे। फिर हाँ का पॉपअप आ जाता है तो हाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किए हमारे यहाँ पर एरर आ गए और पोर्टल बंद हो गया। जैसे कि मैं रात को ये फॉर्म को फिलअप कर रहा था और हमारे सामने यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पोर्टल है ये रात के 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक काम करता है। तो देखते हैं थोड़ा सा वेट करके कि हमारे फॉर्म सबमिट हुए हैं कि नहीं। तो अगले दिन जब सुबह में उठकर दोबारा से मैं लॉगिन कर रहा था अपने मोबाइल नंबर से, यहाँ पर जो हमारे फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और स्वर जनगणना आईडी हमें मिल चुका है। यहाँ पर नीचे में आप आईडी देख रहे हैं और मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी सब कुछ आपके सामने शो हो जाता है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे बहुत आसानी से जनगणना के फॉर्म को भर सकते हैं
और सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा को आप ले सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।